हेलो दोस्तों, ये जो वीडियो आपका BSE शेयर की हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है। एक छोटा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना बहुत अनिवार्य होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की आप कर रहे हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, वो पूरा सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क का। इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें निवेश करने से पहले। जो वैल्यू होता है इन्वेस्टमेंट का और जो इनकम इससे आता है वो घट भी सकता है और इनकम बढ़ भी सकता है। और कभी कभी ऐसा हो जो पैसा आपने ओरिजिनली निवेश किया वो मिलेगा भी नहीं आपको। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार को गारंटी नहीं देता है कि फ्यूचर में भी ऐसा रिजल्ट होगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होता है उसे कभी भी नहीं लेना चाहिए इंडिकेटर ग्रुप में, गारंटी ग्रुप में फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। या कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना चाहिए, ना ही कोई वारंटी लेना चाहिए, या कोई एक्सप्रेस लेना चाहिए, ना ही कोई इम्प्लाइड लेना चाहिए उस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी बताई गई है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है केवल। और यहाँ पे किसी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस नहीं है। ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का आपको गारंटी दी जा रही है कि एक्यूरेसी का, कंप्लीटनेस का या प्रॉफिटेबिलिटी जो होगा जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। इसलिए 10 बार आप सोचें ध्यानपूर्वक। काइंडली कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब हम बात कर रहे हैं BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है। दो ही है, एक BSE और NSE। जो ये कहाँ लोकेटेड है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में लोकेटेड है। ये कंपनी फैसिलिटेट करता है मार्केट का ट्रेडिंग करने के लिए। इक्विटी में करवाता है आपको, करेंसीज में करवाता है ट्रेडिंग, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में करवाता है, डेरिवेटिव्स में करवाता है और म्यूचुअल फंड्स में करवाता है। BSE के बारे में अगर आप जानेंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 1,54,476 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 3,793 रुपीज़ का करंट प्राइस है। हाई और लो देखेंगे तो लो बनाए थे 2,022 रुपये का, हाई बनाया 4,447 रुपये का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 62.2। बुक वैल्यू हो जाएगा 164 रुपीज़ का। डिविडेंड यील्ड हो जाएगा 0.26%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58% है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 44.8% है। फेस वैल्यू जाएगा शेयर का 2 रुपये। तो डिविडेंड कुछ खास से नहीं देता है, ठीक है। BSE का परफॉर्मेंस देखा जाए पिछले 5 दिन में कैसा रहा है तो बोल सकते हैं 3.73% पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर वही बात कर देंगे एक महीने में कैसा रिटर्न आया है तो एक महीने में आया 7.91% निगेटिव। अगर आप वही बात करेंगे 6 महीने में भाई कैसा रिटर्न आया है तो हो जाएगा 33.94% पॉजिटिव। अगर वही बात करते हैं आप ईयर टिल डेट में 44.58% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर वही बात करते हैं एक साल में क्या रिटर्न आया तो 54.41% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर वही बात करते हैं 5 साल में तो क्या रिटर्न है 2769.50% का पॉजिटिव रिटर्न। यानी आप ये बोल सकते हैं कि मोटा मोटी 28 गुना पैसा हो गया। अगर आपने 5 साल के लिए पैसा डाला था तो कितना हो गया? 28 गुना। समझ रहे बात? क्या जबरदस्त पैसा बना है। मैक्सिमम देखिए आप, मैक्सिमम एक कब से आया? 3 फरवरी 2017 को इसका वैल्यू था 118 रुपये 80 पैसा। ये चलना चालू हुआ यहाँ पे 22 से चलना चालू हुआ है। और हकीकत में ये समझिए 23 के आखिरी में चलना चालू हुआ जब ऑप्शन का खेल आया। क्या आया? क्यों चलना चालू हुआ? ऑप्शन लाया गया कि आप ऑप्शन कर सकते हैं इसमें, और वो भी हो गया ऑप्शन क्या? वीकली। तो इससे धीरे धीरे इनका वैल्यू बढ़ने लग गया। अब देखिए गिरा चढ़ा गिरा चढ़ा गिरा, जब देखिए कितना ऊपर चला गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे 2017 से लेके अभी तक कितना हो गया, मोटा मोटे मान के चलिए 10 साल, 10 ईयर्स में आपको रिटर्न बना है 31 टाइम्स। 31 गुना पैसा आपको बना है, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें, ये ज्यादा पैसा आपको लास्ट 5 साल में बना है 28 गुना, ठीक है। ये पिछला 5 साल में कुछ खास नहीं बना है, ठीक है। ये आपको बताना चाह रहे हैं। अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है, क्वार्टर बेसिस कंपेयर होता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का नहीं देखा जाता है, यहाँ आपका पिछले, क्योंकि सीजनल नहीं होता है, ये हर एक क्वार्टर ही इसमें कंपेयर होता है। हमने क्वार्टर 2025 को 2026 से यहाँ कंपेयर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा सेल्स का फिगर है 1,244 करोड़ रुपये से बढ़ के हो गया 1,564 करोड़ रुपये। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे ये हो जाएगा 732 करोड़ रुपये से बढ़कर जाएगा 1,041 करोड़ रुपये। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात होगी, इस 59% से ये बढ़ के हो जाएगा 67% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर टैक्स हो जाएगा आपका 795 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा आपका 1,063 करोड़ रुपीज़। फिर हम बात करें नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका 597 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हो जाएगा 795 करोड़ रुपीज़। EPS इन रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका
ये जगह 14.48 से बढ़ के सीधा हो जाएगा 19.58। आप बोल सकते हैं कि सेल्स बढ़ा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा आपका, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा और ईपीएस भी आपका बढ़ा। तो हर चीज़ बढ़ा। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सीलेंट। सीधा भाषा में एक ही शब्द एक्सीलेंट रिजल्ट है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे 4 साल पकड़ लेते हैं, मार्च 2023 को कंपेयर करिए मार्च 2024 से, मार्च 2024 को कंपेयर करिए मार्च 2025 से, मार्च 2025 को कंपेयर करिए मार्च 2026 से। तो सेल्स का फिगर आपको दिखेगा, ये हो जाएगा 925 करोड़ रुपये से सेल्स बढ़कर हो जाएगा 1568 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 3222 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर 4834 करोड़ रुपये। सेल्स एंड टॉप लाइन तो जबरदस्त है, हर साल बढ़ रहा है, हर साल बहुत बढ़िया से बढ़ रहा है, मतलब दोगुने का रफ्तार से बढ़ रहा है हर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए, 316 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 711 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो जाएगा 1876 करोड़ रुपये और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 3069 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आइए, ये हो जाएगा 34% से बढ़ के हो जाएगा 45% का मार्जिन, 45% से बढ़ के 58% का मार्जिन और बढ़ के हो जाएगा 64% का मार्जिन है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा 297 करोड़ रुपये का, 995 करोड़ रुपये का हो जाएगा बढ़कर, फिर हो जाएगा और बढ़ के हो जाएगा 1754 करोड़ रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा बढ़ के आपका ये वही 3,311 रुपये, हर चीज़ बढ़ ही रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 206 करोड़ रुपये से बढ़ के हो जाएगा 772 करोड़ रुपये और एक 1322 करोड़ 772 करोड़ इसमें बढ़ के हो जाएगा 1322 करोड़ रुपये, 2000 और 1322 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 2487 करोड़ रुपये। अब हम बात करेंगे ईपीएस अर्निंग पर शेयर रुपीज़ की बात करेंगे, 5.43 से बढ़कर हो जाएगा 19.17, उससे बढ़कर हो जाएगा 32.6 और उससे भी बढ़कर हो जाएगा 16.31। अब इसमें आप देखेंगे ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसा है इसका, आप बोल सकते हैं कि एक्सीलेंट है, मतलब हर साल आपका इसमें ग्रोथ ही देखा गया है। हर साल क्या सेल्स बढ़ रही है, हर साल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, हर साल आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, हर साल आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, हर साल आपका ईपीएस भी बढ़ रहा है। सब चीज़ तो आपको बढ़ ही रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। बट एक इशू है इसमें, एक ही प्रॉब्लम है, एक ही इशू है, वो है क्या, सेबी का। सेबी पता नहीं क्या कुछ कर दे इस सेंस में कि वीकली ऑप्शन जो चल रहा है अभी उसी से इसको मेजर इनकम हो, वीकली ऑप्शन से ही इसका इनकम है, मतलब इसका समझिए मेजर इनकम वीकली ऑप्शन से ही है। जो ज़्यादा पैसा बनता है ना वो सिर्फ ऑप्शन से ही इसका अर्निंग है। मेजर सोर्स जो है पैसा कहाँ से बन रहा है, वीकली ऑप्शन से बन रहा है। ये असली प्रॉब्लम है। अगर कल से भी आया बोला कि नहीं भाई हम वीकली ऑप्शन क्लोज कर रहे हैं, तो ये एक परेशानी आ जाएगा, सारा फॉल हो जाएगा। फिर होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। मैंने बताया अगर सेबी किया तो उसके हाथ में से भी कुछ भी कर सकता है वो, है ना। तो ये चीज़ हो गया, या और कोई लॉ ला दिया उसने, ठीक है। जैसे भी आपको पता होगा प्रोप्राइटरी फर्म को रोकने के लिए अब उन्होंने जो मार्जिन हो सॉरी जो वो कोलेट्रल होता था, कोलेट्रल का उन्होंने जीरो कर दिया है, पूरा कैश से उनको करना पड़े। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल देके यहाँ पे समझाने का कोशिश की। यही रिस्क इसके साथ हमेशा लगा रहता है, यही एक मेजर इशू है, यही एक मेजर रिस्क है। अदरवाइज स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा आपके सामने रिजल्ट है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।